वेलकम टू स्टडी रैपिड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, स्पेशली फॉर द यूपी पुलिस, फायरमैन, जेल वार्डन, सब इंस्पेक्टर, हॉर्स राइडर एंड लेखपाल के जो एग्जाम आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, विस्तार से देखेंगे। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए किस तरह से और क्वेश्चन चाहिए आपको। ये पार्ट 5 है, इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो बहुचर्चित जिला कन्नौज है किस नदी के किनारे पर स्थित है, यानी किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक्स एंड सिटी के बारे में, जैसे होता है ना कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है गंगा रिवर के बैंक, यानी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट। अगर आप मैप में देखते हैं, देखिए मैप में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मैप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली याद हो जाए। देखिए ये है कन्नौज, अगर आप मैप में देखते हैं गूगल मैप पे, देखिए गंगा रिवर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए इसके आसपास कोई भी और रिवर नहीं है, केवल गंगा रिवर है। तो इस तरह से आपको आसानी होती है मैप के जरिए याद करने में कि गंगा नदी के किनारे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, उनका क्या नाम था। तो प्रथम योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था गुलजारीलाल नंदा। ये थे फर्स्ट उपाध्यक्ष ऑफ द योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कवक का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कवक जो कि साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च हुए हैं, ऑलरेडी होते भी हैं इस टाइम पे भी। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कवक का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि नागार्जुन बांध किस नदी पे बना हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नागार्जुन बांध का। यह है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी साउथ की नदी है जो कि नागार्जुन बांध इस पर स्थित बना हुआ है। बांध, डैम और रिवर, इससे रिलेटेड बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके भी कई रीजन है, क्योंकि कभी आपसे पूछ लिया जाएगा नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, या यूं ही पूछ लिया जाता है कृष्णा नदी पर कौन सा फेमस बांध है, या ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन बांध किस डिस्ट्रिक्ट या किस जिले, किस प्रदेश में है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगरा और मथुरा ये दोनों जो स्थित हैं वह यमुना रिवर के किनारे। अगर आप मैप में भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यह है आगरा आपका, ठीक है। आगरा, ये देखिए यमुना रिवर, ठीक है। यमुना रिवर यहाँ से निकल के ऐसे जाती है आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे ये है यमुना रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आगरा जो स्थित है वह यमुना रिवर के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर आप ताजमहल गए हैं तो आपको पता होगा, बिल्कुल ताजमहल क्या है, यमुना नदी के ठीक किनारे पर ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर गाजियाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हिंडन रिवर आप जानते होंगे, इसका जिक्र बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में हिंडन रिवर के साथ साथ हिंडन एक एयरपोर्ट भी है जहां पर आर्मी वालों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं दो चीज़ें, एक है गाजियाबाद में हिंडन रिवर और दूसरा है वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी है जहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। और जब लड़ाई होती है कभी, जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी अभी लास्ट ईयर, तो उस टाइम पे भी हिंडन एयरपोर्ट का उपयोग किया गया था इमरजेंसी के लिए, ताकि वहाँ से फ़्लाइट को लैंड किया जा सके और फ्लाइट को वहाँ से टेक ऑफ किया जा सके। तो ये रिवर है हिंडन रिवर, आप मैप में देख लीजिए, आसानी होगी आपको समझने में। देखिए है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद में है हिंडन रिवर है, ये है हिंडन रिवर जो आ रही है, ठीक है, यही है हिंडन रिवर। तो इस नदी के किनारे पर गाजियाबाद स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि सोया प्रदेश किस प्रदेश को कहते हैं। सोया का मतलब क्या है कि सोयाबीन का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में कई सारी फसलें और ऐसी हैं जो कि ज़्यादा होती हैं। दो चीज़ें और याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में, एक तो सोया प्रदेश है, दूसरी बात इसमें यह है कि मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है वो ब्लैक मिट्टी है, यानी काली मिट्टी है। तो काली मिट्टी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, स्पेशली सोयाबीन और कपास के लिए बहुत ही फेमस है। गेहूँ भी होता है यहाँ पे, कई सारी फसलें होती हैं, स्पेशली ये जो फेमस है सोया प्रदेश, सोयाबीन और यहाँ पे कपास, और इसके साथ साथ और सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि उपजाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि गोविंद बल्लभ पंत बांध किस नदी पर बना हुआ है। ये बना हुआ है रिहंद नदी पर, ठीक है। इसे रिहंद डैम भी कहते हैं, ये दो नाम है, याद रखिएगा। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत का जो बांध है इसका दूसरा नाम क्या है। यह रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत फेमस और बहुत ही पुराना बांध है ये।
अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पे स्थित है? देखिए, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो हेड सेंटर है ये पर है जयपुर राजस्थान में। यहाँ पर पूरे इंडिया की जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं यानी विपणन से रिलेटेड होता है, स्पेशली फॉर द कृषि के लिए, यहीं पे सारा कुछ लेखा जोखा होता है इसका, यहीं से इसकी ऑपरेटिंग की जाती है पूरी इंडिया की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी रचना है? ये बुक्स एंड राइटर्स का टॉपिक है। बुक्स एंड राइटर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि परमानेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, एक परपेचुअल टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन आते ही आते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, या रिसेंट में जो बुक पब्लिश होती है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, या आपसे ये भी पूछ लिया है जो एंशिएंट या पुरानी ऐसी बुक्स हैं, किताबें हैं जिसके राइटर पूछ जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद जी ने लिखा है इंडिया विंग्स फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि पंढरपुर नगर किस नदी के किनारे पर है? ये है भीमा रिवर। भीमा रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और वैसे चर्चा में बहुत कम होती है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर का जो एयर दाब होता है, वायुमंडलीय दाब प्रेशर जो होता है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, चाहे स्पेग्नोमैनोमीटर हो, रक्तचाप के लिए यूज किया जाता है, रक्तदाब के लिए। इसी तरह से कई सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि पार्टिकुलर चीज़ों को मापते हैं, मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सबको पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होते हैं राष्ट्रपति किसी भी देश के। किसी भी देश के नहीं कह सकते, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। भारत का जो फर्स्ट नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन क्या है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में आप जानते हैं ना कि बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पे, या बहुत सारी मंदिरें ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे फेमस हैं और बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। तो भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द टुडे, स्पेशली फॉर द यूपी पुलिस फायरमैन जेल वार्डन के लिए एग्जाम के लिए, और लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होंगे। साथ ही साथ यदि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश लेवल की, आपके लिए बेस्ट होंगे सारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।